तोहफा सस्ते लोन का मौका, और वो इसलिए क्योंकि आरबीआई ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी में रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट और घटा दिया, जो घट के 5.25% हो गया। पूरे साल में 1.25% की कटौती है, 125 बेसिस पॉइंट की कटौती, जो कि बहुत बड़ी होती है। और इसका कुल जमा बात ये कि आपके लिए अब लोन काफ़ी सस्ता हो गया है साल भर के अंदर। ईएमआईज़ काफ़ी छोटी हो गई हैं, और चाहे होम लोन हो, ऑटो लोन हो, या किसी और प्रकार का लोन, या पहले से ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो ब्रेक से पहले हमने लोन के ऊपर काफ़ी चर्चा की, जिसे लोन लेना है उसे क्या करना है और एग्जिस्टिंग लोन बोरोवर के लिए क्या है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि लोन लेना किस परिस्थिति में। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ हैं। हर्ष जी, लोन ले लेना सस्ता मिल रहा है या सेल लगी है तो मैं खरीद लूं चीज़ें, सस्ता लोन है तो ले ही डालूं, चलो बढ़िया मैं अफोर्ड कर सकता हूं, इज इट अ राइट क्राइटेरिया? क्या क्या 2-3 मानक हैं जिनके हिसाब से आपको तय करना चाहिए कि मुझे लोन लेना चाहिए या नहीं? तो देखिए विपिन जी, पहले तो जो 125 बेसिस पॉइंट्स की कटौती हुई है, इससे फायदा जो एग्जिस्टिंग बोरोवर्स का है वो कितना है वो समझ लेते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा कि आगे जाते हुए हमें क्या करना है। तो पहली बात है, अगर आपका 1 करोड़ का लोन है, एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कैलकुलेशन पर्पस के लिए, कि मान लीजिए 1 करोड़ का आपका लोन है, 20 साल का आपका हाउसिंग लोन था। आप पहले मान लीजिए 8% दे रहे थे, और अभी आपने 25 बेसिस पॉइंट्स का जो डिडक्शन हुआ है, उससे आपकी ईएमआई करीबन 2,000 रुपया कम होगी। तो अगर 125 बेसिस पॉइंट्स का जो रिडक्शन फरवरी से अभी तक का हुआ है, एक एक बोरोवर जिनका 1 करोड़ का लोन था 20 साल का, उनकी ईएमआई 10,000 रुपए से कम हो चुकी है। तो आज उतने 10,000 रुपए आपके हाथ में एक्स्ट्रा हैं, जो गवर्नमेंट चाहती है कि कंजम्पशन को बूस्ट किया जाए, विच मीन्स कि जीएसटी कटौती, इनकम टैक्स की स्लैब्स और ईएमआई कम होना, ये सारा जो एक्सेस लिक्विडिटी एक इंडिविजुअल के हाथ में होगा, वो कंजम्पशन और ग्रोथ को फ्यूल करेगा। अब जो आपका सवाल था कि मैं अभी लोन लेने जा रहा हूं तो मैं किस चीजों का ध्यान रखूं, क्योंकि एक्सेस लिक्विडिटी आपके हाथ में है, आपके पास चॉइस है कि आप इस एक्सेस लिक्विडिटी को एक अपने प्रोडक्टिव यूज के लिए डालें, या आप उसे कंजम्पशन के लिए स्पेंड करें। तो लोन आपको कहां लेना है? अगर आप लोन कोई प्रोडक्टिव एसेट क्रिएट करने के लिए ले रहे हैं, मान लीजिए आप लोन ले रहे हैं अपना एक घर बनाने के लिए, जो एक इन्वेस्टमेंट के रूप में आप लेते हैं, तब आप कैलकुलेशन क्या करेंगे कि मेरा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो अभी आज की तारीख में 7 या 7.5 की रेंज में है। मुझे जो ग्रोथ दिख रही है उस एसेट्स पे, वो मुझे ज्यादा दिख रही है। मान लीजिए आपने घर खरीदा, तो 20 साल बाद जितना मैं ब्याज दूंगा प्लस जो कॉस्ट लगता है उसे मेंटेन करने में, उससे ज्यादा मैं कमा के उससे निकलूंगा। तब आप लोन लेने की प्योरली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे आप उसे डिसाइड करेंगे। अब क्योंकि अगर आपके पास जो कम ब्याज दर पे लोन मिल रही है, और आप बोलेंगे कि मुझे मेरी नीड्स नहीं वांट्स पे खर्चा करना है, विच मीन्स कि आप थोड़ा एक्सेस करते हैं ये बोल के कि क्योंकि ईएमआई कम हो गई है, तो मैं क्यों ना एक बहुत ही महंगा लेटेस्ट आईफोन ले लूं, पता चले आपको उसकी जरूरत नहीं है। आपने हॉलीडेज पे जाने के लिए, जहां एक हॉलीडे आप साल की लेते थे, वहां पे अगर आप 2 या 3 हॉलीडे ले रहे हैं सिर्फ ये देख के कि मेरी ईएमआई का जो बर्डन है वो कम है, तो शायद आप वो डेथ ट्रैप में पड़ जाएंगे, जहां पे आप लोन से कंज्यूम करते हुए आप ऐसी चीजें ले रहे हैं जिनकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो ध्यान क्या रखना है, जो आपका सवाल था, कि जो भी आप स्पेंड कर रहे हैं, क्या वो एक प्रोडक्टिव एसेट में जा रहा है कि क्या वो एक लाइफस्टाइल एक्सपेंस में जा रहा है। अगर लाइफस्टाइल एक्सपेंस में जा रहा है तो बहुत कॉन्शियसली डिसीजन ले, ना कि ब्याज दर कम हो गई उसके लिए आप ले। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना उधारी देखिए, आपको इस पैसे की कीमत चुकानी पड़ती है, तो आपको बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। कुछ चीज़ें लाइफ में एसेंशियल भी हैं, उनकी भी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी जो हर्ष जी ने फॉर्मूला बताया उसका एक थंब रूल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो एक सही डिसीजन लेंगे। एट लास्ट विकास जी, इसका एक अलग इम्पैक्ट भी आता है। वो लोग जो बैंक में पैसा रखते हैं, एफडी में पैसा लगाते हैं, जाहिर बात है कि अब उस पर ब्याज दर कम होता हुआ नजर आएगा। कितनी आकर्षक रह जाएगी एफडी अब, और अगर उसका कोई और विकल्प है तो वो क्या? देखिए विपिन जी, एफडी विद ड्यू रिस्पेक्ट बट इन्फ्लेशन भी बीट नहीं होता है। अगर हालांकि पिछले कुछ क्वार्टर से इन्फ्लेशन नीचे है, बट अगर हम लॉन्ग टर्म अगर एक ट्रेंड देखेंगे तो अगर 4-5% का इन्फ्लेशन है और आप 7%, तो अब एफडी में मिलने वाला नहीं है, क्योंकि विद न्यू रेट कट हमें लगता है कि वो 6-6.5% की रेंज में जो है एफडीज आ जाएंगी। और अगर आप शॉर्टर ड्यूरेशन का देखेंगे, 1 साल या 1 साल के नीचे का, तो एफडी का रेट और भी नीचे आ जाएगा। तो इस केस में फिक्स डिपॉजिट्स के बदले जो है आप अगर
रिस्क एपिटाइट अगर आपकी अच्छी है, क्योंकि देखिए पैसा अगर आपका इन्फ्लेशन बीट नहीं कर रहा है तो वो भी नेगेटिव ही हो रहा है। तो ऐसे केस में मुझे लगता है थोड़ा सा अगर रिस्क ले लिया जाए तो आप एसआईपी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, जो आपके एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट कर पाए और आपके लिए थोड़ी सी वेल्थ क्रिएशन भी हो उसमें। और एक छोटा सा एग्जांपल भी दूंगा विपिन भाई, देखिए अगर मान लीजिए हम बात करते हैं कि 1 करोड़ का अगर किसी का अगर होम लोन चल रहा है और आज की तारीख में अगर उसकी 83 या 84,000 के आसपास की ईएमआई चल रही है, अगर मान लीजिए कल को ये 7% हो जाता है तो 1% इंटरेस्ट रेट ड्रॉप से आपकी ईएमआई 77,500 की हो जाएगी। अब आप सिर्फ एक देखिए, अगर थोड़ी सी कोई समझदारी कर ले, ये जो 6,100 के आसपास जो बच रहा है ईएमआई का, यही अगर वो अगर म्यूचुअल फंड का सिप कर लें तो बाय 20 इयर्स उनका 56 लाख के आसपास का कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। और यही अगर मान लीजिए वो थोड़ा हिम्मत करके 10,000 की सिप कर लें, यानी कि आपका होम लोन चल रहा है और 10,000 की अगर आप सिप कर लें तो आपका जो कॉर्पस है वो लगभग 92 लाख से जो क्रिएट हो जाएगा, विच इज कि आपका जो 1 करोड़ का आपने लोन दिया, जब तक आपके 20 साल होंगे 1 करोड़ 86 लाख के आसपास आपका जो है टोटल रीपेमेंट होगा, यानी 86 लाख रुपए आपने इंटरेस्ट में पे कर दिया। बट अगर आपने समझदारी से केवल एक 10,000 रुपए की सिप लगा ली, और हमारे कैलकुलेशन या एजम्पशन है कि 12% से अगर वो ग्रो करता है तो लगभग 92 लाख रुपए आपका बन जाएगा, यानी आपने पूरा इंटरेस्ट जो है रिकवर कर लिया अपना। तो छोटी छोटी चीजें हैं विपिन जी, मैं तो ये बोलूंगा कि गुड ईएमआईज रखनी चाहिए, बैड ईएमआईज को अवॉइड करें। गुड ईएमआई हो गई आपका होम लोन इज अ गुड ईएमआई, एजुकेशन के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं इट इज अ गुड ईएमआई, एंड अगर म्यूचुअल फंड का सिप कर रहे हैं इट इज ऑल्सो एन ईएमआई बट अ गुड ईएमआई। अवॉइड बैड ईएमआईज। जी जी बिल्कुल, इसी को पकड़ के, इसी लाइन को लेकर शो को समाप्त करना चाहेंगे कि ईएमआईज हों लाइफ में, लेकिन वो गुड ईएमआईज हों जो आगे आपको बेनिफिट दे, ना कि वो आपकी हार्ड एंड मनी को बस एक कंजम्पशन के मोड में उड़ा दे। वेल, तो डिसीजन फिर भी अंतिम आप ही का होगा, लेकिन आज हमारे दोनों मेहमानों ने आपको अच्छी तरह से सारे भेद बता दिए कि अभी हाल फिलहाल क्या हुआ और आपके पूरे जो क्रेडिट आपका जार्गन है उसके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, लोन लेना है नहीं लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, और साथ में आपको एफडी का क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष जी और साथ में विकास जी, आप दोनों का ये कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।